हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $1 लाख के आसपास स्टेबल क्या हुआ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो जलवा दिखाना शुरू किया है वो यहाँ पर इस टाइम पे शायद ही कोई होगा इसको देख के एक्साइटेड और खुश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बोलते थे कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, आज वो मूंगफलियाँ बादाम बनते दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यहाँ पे हम बोलते थे कि भैया पॉपकॉर्न खाओ और मस्त रहो, तमाशा देखो, पिक्चर देखते रहो। आज वो पिक्चर को देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम ये बात बोलते थे ना, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करनी थी, क्योंकि इस मार्केट के अंदर हम पिछले 10 साल से हैं और 8-9 साल से तो वीडियो बना रहे हैं, और जो हमने गलतियां करी हैं वो आप ना करो, वही आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर आपको अगर मैं बात करता हूँ, आज ये जो तीसरा बुल साइकिल हम देख रहे हैं और पहले 2 साइकिल के अंदर जो हमने किया, अब मैं पुष्पिंदर भाई हैं, उनके साथ में मेरी कल मुलाकात हुई थी, पुष्पिंदर सिंह डिजिटल। अगर आप देखते हो यहाँ पर उन्होंने जो हम बात कर रहे थे, कई लोगों ने क्या किया कि 2016 में क्योंकि नए नए थे तो भैया जल्दी एग्जिट कर गए। फिर 2021 में ज़्यादा देर तक वेट करते रह गए कि भैया यहाँ पे मार्केट जो है और बढ़ेगी, तो भैया प्रॉफिट बुक करना भूल गए। तो यहाँ पे जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो और हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखते रहो, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुराने चावल हैं, उनको तो ये पता होगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। रातों रात सिर्फ 1 महीना चाहिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट को और किसी कॉइन को अपना जलवा दिखाने के लिए। XRP जो आप कह लीजिए 2021 के अंदर अपना 2017 का ऑल टाइम हाई को नहीं छू पाया था, और आज वो 1 महीने के अंदर आधे डॉलर से अपना ऑल टाइम हाई जो है आप कह लीजिए $3 को छूने की कगार पे आ गया है। सिर्फ 1 महीने की बात होती है और यहाँ पे कई कॉइन्स फटते दिख रहे हैं, और अब ये लोग सोच रहे हैं किस कॉइन को पकड़ें, किस कॉइन को छोड़ें, और यहाँ पे कौन से कॉइन के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करें। तो ये टाइम होता है, ये दौर है जो हम बेयर मार्केट में बोलते थे कि भैया ऐसी चीज़ें आएंगी, आज वो होते दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लेटेस्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके और क्या डेवलपमेंट निकल के आई है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। और बड़े कॉइन्स जो अब एक मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर आप क्या कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉइन्स मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या लगता है उसके बारे में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपके भाई ने आपका साथ दिया है तो आप भी हमारा साथ दो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दिया करो। इतना काम तो अपने भाई का भी कर दिया करो। और जो जलवा मार्केट दिखा रही है, और पिछले महीने लोग परेशान थे कि सिर्फ बिटकॉइन बढ़ रहा है, हमारे ऑल्ट कॉइन्स का तो कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पता चला ना कि बिटकॉइन के स्टेबल होते ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या कर सकती है, ऑल्ट कॉइन्स क्या कर सकते हैं। और जो पिछले महीने तक हमारा जो तरबूज, जिसको हम बात कर रहे थे, कहावत या आप कह लीजिए, हमने एक ट्वीट शेयर किया था कि भैया हमारा जो है ना पोर्टफोलियो तरबूज की तरह है, ऊपर से हरा दिख रहा है लेकिन अंदर से लाल है। और हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया हमारा तरबूज अंदर से भी हरा हो। और अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर आपकी वजह से थोड़ा हिम्मत मिली, हौसला मिला, और आज हम प्रॉफिट के अंदर हैं या हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर है। बस हमें यहाँ सब्र दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और यही हम चीज़ समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा भी सपोर्ट करिए, जो है कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं उससे पहले जो न्यूज़ चल रही है उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक चीट शीट आपके साथ में शेयर की थी, और यहाँ पे आपको पता है नवंबर के अंदर 15 नहीं 16 बिलियन डॉलर, और अगर INR में कन्वर्ट करते हो तो लाखों करोड़ रुपए हो जाता है। हम यहाँ 2-4 हज़ार रुपये में ही उछलना शुरू कर देते हैं, बूंदियाँ लूटने में ही जो है हम खुश हो जाते हैं। और ये इतना बड़ा खेल कर गए, पिछले 1 महीने के अंदर 70,000 से ज़्यादा बिटकॉइन सिर्फ बिटकॉइन ETF वालों ने खरीद लिए, और लाखों करोड़ों रुपये नया आया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मार्केट के अंदर। और वहाँ से 60,000 से हमने $1 लाख को छूने की कोशिश की बिटकॉइन ने भी। अब ये क्या है इसको समझना पड़ेगा, और नया पैसा आया तो एक सिग्नल मिलता है, थोड़ा सा एक करेक्शन कराने की कोशिश करते हैं ताकि डिप में बाइंग करें और फिर ये पुश कर देते हैं। अब यही चीज़ होते देखी ना। और यहाँ पे
कल रात की बात करते हैं, आज सुबह की 3-4 बजे की बात करते हैं, $1 बिलियन फिर मीटर इनका चालू और मिंट हुआ है, नया पैसा। अब आप कह लीजिए ये पैसा या तो बिटकॉइन के अंदर या दूसरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो आता दिखेगा ना आने वाले टाइम के अंदर। तो आप कह लीजिए गेम इज़ ऑन। और यहाँ पर कल अगर मैं बिटकॉइन ETF की बात करता हूँ तो उन्होंने, ब्लैक रॉक ने तो धुआं उतारा हुआ है, कल भी 3-4 हज़ार बिटकॉइन का इनफ्लो देखा गया। एक और बड़ी बात, और इस आदमी को सैल्यूट है मेरा, कि माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी के, ये इंसान अलग ही लेवल का है बिटकॉइन को लेके। और यहाँ पे कल भी उन्होंने बिटकॉइन खरीदे 15,000 के आसपास, और वो भी $95,000 के आसपास की एवरेज थी। 55,500 कुछ करके अब पिछले महीने नवंबर में खरीदे थे, और वो भी $88,000 के एवरेज पे। क्या सोच के खरीद रहे हैं। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होनी चाहिए कि यहाँ पे बिटकॉइन ETF हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, या ये माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, तो क्या सोच के ये कर रहे होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जब आते दिखेंगे, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि बिटकॉइन जो आप जनवरी मिड के तक अपना एक पीक बनाता है, ठीक है, और फिर 2025 में जो जलवा चलता है वो तो आप उसको तो हाफिंग के अगले ईयर में जो चलता है उसको तो आप छोड़ ही दो। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन का पीक भी जो देखते हैं अभी रिसेंट, अगर हम 3-4 महीने की जो बात करते हैं, वो जनवरी मिड में आपको देखने को मिल सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनेंगे, अपनी चेयर को संभालते दिखेंगे। क्या धुआं उतर सकता है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी को लेके प्रो हैं। ये हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। और ये बात मत भूलिएगा यहाँ पे जो आपको रियलाइज़ करने की है कि बिटकॉइन ETF वाले जिस एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग करी है पिछले 2-3 महीने या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, तो कुछ ना कुछ तो उनको पता है, या कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती दिखेंगी। और शायद वो हो सकता है भैया स्टॉक मार्केट को हेज करने के लिए ये इसके अंदर इतना एग्रेसिवली कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, हज़ारों करोड़ रुपए तो ये अपने लोगों को सैलरियां दे देते होंगे सिर्फ यही रिसर्च के लिए। तो आप समझिए कितना बड़ा गेम ये चल रहा है। और हम यहाँ पे इस बारे में जब हम बोलते थे ना वाई, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज पता चल रहा होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि दिसंबर का महीने के अंदर एक बड़ा पुश मिल सकता है। डाटा क्या बोलता है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन फेड इंटरेस्ट रेट कट और करता दिख सकता है 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि और उसके 75% चांस है जो अभी सुनने में आ रहा है। नवंबर के अंदर जब 25 बेसिस पॉइंट जो कम किए थे उसके बाद क्या धुआं उतरा है, किसी से छुपा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ा पुश मिलता दिख सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो वो क्या कहता है, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो भैया निकल के आता है हाफिंग ईयर के अंदर दिसंबर का महीना मिनिमम 30% का रिटर्न दिया है 2016 के अंदर, और 2020 के अंदर 46% के आसपास का रिटर्न है। अगर मैं एवरेज भी लेता हूं तो 5% के आता है। 5% की भी कैलकुलेशन लेते हो तो भैया यहाँ पर $1 लाख से पार तब भी जाता दिख सकता है। और 30% जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दे के जा सकता है, क्योंकि अभी तक 55% इस क्वार्टर के अंदर दे चुका है, 30% भी आता है। तो हाँ, एक आप कह सकते हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि $1.25 लाख को भी छूता दिखे। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी यही मानना है कि इस एंड तक ये $1.25 लाख भी होता दिख सकता है ईयर एंड के अंदर। अब होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो सिचुएशन निकल के आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, आज नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद होगा। लेकिन ऐसा लगता है जो इस क्वार्टर ने जलवा दिखाया है, और जो हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो तो 2025 कितना धूम धड़ाके वाला हो सकता है, और बहुत सारे लोगों की किस्मत चेंज होते दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना अपनी चुल को कंट्रोल रखना है। कल परसों में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भैया अपनी चुल को शांत रखो। इस टाइम पे जब हमें लगता है ना कि 4-5 गुना हो रहे हैं, या अभी हमारे 50% 10% कुछ बढ़ गया है, तो उसके अंदर एग्जिट कर दो, तो आप बड़े जलवे को मिस कर दोगे। तो यहाँ पे अगर आपने करना भी है चुल को अपनी शांत, तो अपना प्रिंसिपल निकाल के रख लो, बाकी को छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे अगला 1 साल हमें लगता है 2 महीने से लेके 1-1.25 साल तक ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो जलवा चलता है वो एक बड़ा खेल करता दिख सकता है। ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। कई बार मार्केट ऊपर जाएगी, अब जब जो चीज़ 50-60-100% बढ़ गई है तो वो 20-50% नीचे भी आएगी और फिर एक रैली लगा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हो तो यहाँ पे बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर 1-1.25 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर की तरह है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है,
हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमने गलतियां करी हैं, वो आप ना करो, वही सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बिटकॉइन का देखता हूँ तो $1,00,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी आता है। अगर आप फिबोनाची का भी देखते हो तो यहाँ पे इसके एक वॉल तो है ना यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक 10 के आसपास तो उम्मीद करते हैं। अगर ये इसके ऊपर वीकली कैंडल के अंदर क्लोज कर पाया तो शायद हम 1.10 इस महीने के अंदर भी देख सकते हैं। बाकी अगर सपोर्ट की बात करते हैं 90 to 94,000 सपोर्ट है इसकी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 85 से लेके $83,000 के बीच में इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है। और हम कहते हैं यार यहाँ पे भी स्टेबल रहे तो हम ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन ज़्यादातर बिटकॉइन लेके नहीं बैठे, वो लेके बैठे हुए ऑल्ट कॉइन्स, और उनके अंदर अभी जलवा चल रहा है। तो भैया बिटकॉइन तो शांत ही रहे, क्योंकि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस गिर रही है, और इसके बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते जो चार्ट शेयर किया था, नवंबर दिसंबर में जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू करती है और 40% 3-4 महीने के अंदर आती है, मई जून तक आती है, 40% तक आ जाती है, और फिर अभी सिर्फ 5% ही गिरी है। और यहाँ देखो कई कॉइन्स कितने गुना बढ़ चुके हैं। अगर ये 40 के आसपास आ गई तो फिर सोचिएगा क्या इन कॉइन्स का क्या हो सकता है, और जो कॉइन अभी नहीं बढ़े हैं वो क्या करते दिख सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन है, ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और अपना रिस्क यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं अगर वो ना भी हुआ तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और सारी चीज़ों के हिसाब से अपना वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये डाटा समझ में आना चाहिए ना। हिस्ट्री रिपीट हुई ना, बिटकॉइन ने अच्छा किया ना, $1,00,000 को छुआ ना, और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती दिख रही है। पिछले 2 साइकिल के अंदर 40 के नीचे चली गई थी, अगर इस बार जाएगी तो भैया ऑल्ट कॉइन्स को तो फ़ायदा होगा ना उसका, बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना यानी कि ऑल्ट कॉइन्स का बढ़ना, जो अभी हमें होता दिख रहा है। और ये चार्ट्स हैं, ये डाटा है, सब चीज़ हम बताने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं करोगे हमारा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है हम साथ दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इतना तो अपने भाई का भी काम कर दिया करो। और यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, उसमें से सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम 3350 का जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था फिबोनाची की 0.618, उसको ब्रेकआउट करके अभी $3700 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये लगता है कि $4000 कभी भी जाता दिख सकता है, और ऑल टाइम हाई के आसपास जो पुराने घोड़े भाग रहे हैं तो ये भी आपको जल्दी ही जाता दिख सकता है। और हम इसको इस बुल सीज़न के अंदर, या हम क्या बहुत सारे लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $7,500 से $10,000 का भी ये पोटेंशियल रखता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 3350 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है आपका $3000 पे, और जब तक यहाँ पर है नथिंग टू वरी। लेकिन अगर बात करते हैं जो पिछले 1 महीने के अंदर जो जलवा उतारा है या धुआं उतारा है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, वो है सर्प, XRP। हिंदी में बोलोगे तो सर्प लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है मरा हुआ सांप जाग गया हमारा। 2021 में अपना ऑल टाइम हाई छू नहीं पाया था, और यहाँ पे 7 साल के बाद अपना ऑल टाइम हाई छूता दिख रहा है। $3 के आसपास ये कभी भी जाता दिख सकता है, और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, और अगर हम देखते हैं इसको सपोर्ट है लगभग $2 के आसपास, यहाँ मेंटेन करता है, तो ये $3 आपको रैली लगाता दिख सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसका यूज़ केस है, एडॉप्शन तो इसकी थी, बस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अगर यहाँ केस ना होता तो शायद ये ऑल टाइम हाई अपना पिछले सीज़न में भी जो है दे के लगा सकता था। लेकिन अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है अपने ऑल टाइम हाई वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी $3 के आसपास, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख सकती है कई लोगों की। लेकिन ऐसा लगता है ये इस सीज़न के अंदर $5 भी आपको जाता दिख सकता है। लेकिन अगर आप नई एंट्री के लिए देख रहे हो तो शायद आप थोड़ा लेट हो गए हो। इसके अंदर आपने प्रॉफिट बुक करने पर ज़्यादा फोकस करना है, या कम से कम प्रिंसिपल निकालने पर फोकस करना है, ना कि यहाँ पर नई एंट्री बनाने के लिए। क्योंकि ये होता है फोमो, जब हमें पता चलता है कि कोई कॉइन बढ़ रहा है हम उसमें चले जाएं। अब कोई कॉइन 5-6 गुना हो चुका है, यहाँ से ये डबल होगा, ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई कॉइन्स होंगे जो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं, तो इस कॉइन में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न के चांसेस कम है। तो फोकस करो दूसरे कॉइन्स के अंदर, ये आपको समझना सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, कुछ कॉइन्स हैं, कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, मैं सारे कवर कर रहा हूँ जो रैली भी लगाते दिख रहे हैं। उसमें से एक है ADA कार्डानो। 0.35 से हम कितना बोल रहे थे 35 सेंट से, और आज ये $1.3 पे है।
कोई सोच सकता था एक महीने 1.5 महीने पहले ये भी कुछ करता दिख सकता है। यूज़ केस था, टॉप कॉइन्स में आ रहा था और सब कॉइन भागते दिख रहे हैं, तो लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको फिबोनाची की 0.382, लेकिन ऐसा लगता है कि ये 1.6 से लेके $2 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगातार दिख सकता है और ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखेगा। पोल्का डॉट की बात करते हैं तो वो भी ऐसा लगता है जिस हिसाब से उसके अंदर चीज़ें मोमेंटम आ रही है और पुराने घोड़े बढ़ रहे हैं। लिंक पिछले महीने शेयर किया था और वहाँ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा ये हो चुका है, $10 $12 के आसपास शेयर किया था। अब यहाँ पे उसको फॉलो हमने यूजुअली देखा है, लिंक और डॉट एक टाइम पे फॉलो करते थे एक दूसरे को। लिंक $25 पे है, डॉट यहाँ $10 के आसपास है, तो लगता है कि हाँ ये $10 $12 $13 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता दिख सकता है। और पोल्का डॉट 2.0 की अनाउंसमेंट हो गई, जो उम्मीद की जा रही है फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है 2025 के, तो ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देता दिख सकता है और ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है ये कॉइन भी, तो इसके हिसाब से देख सकते हो। लेकिन हमें लगता है अगर देखते हैं ये 20 से 25 इनफैक्ट $30 तक का भी पोटेंशियल लगता है। अगर वो ना भी आए तो ये छूटा दिख सकता है, जिस हिसाब से पुराने कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, तो ये इस बुल रन में यहाँ इस लेवल तक भी जाता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन की, डॉज कॉइन एक रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.618, उस आधे डॉलर के आसपास वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, तो बेटर है कि इस कॉइन पे फोकस कर रहे हो तो जो कॉइन मीम कॉइन में भी देख रहे हो वो नहीं बढ़े हैं उसमें फोकस कर लो। शिबा इनू 0.0000 2500 के आसपास से हम आपको बता रहे हैं और इस टाइम पे 3000 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है, ऐसा लगता है 4600 से लेके 5000 ये कभी भी आपको जाता दिख सकता है। इस कॉइन पे भी फोकस कर सकते हो और अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो तो 2500 के आसपास ही इसको मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ गाला की 0.015 या $0.02 2 सेंट से हम बोल रहे थे भैया एंट्री बना लो, और आज कहाँ पहुँच चुका है और यहाँ पे 0.06 के आसपास ये पहुँच चुका है और ऐसा लगता है कि ये अपना जो इसका इस साल का हाई था 0.08 आपके लिए 8 सेंट के आसपास ये कभी भी आपको जाता दिख सकता है। ये भी पोटेंशियल लगता है $0.1 तक छूने का इस रैली के अंदर और शॉर्ट टू मिड टर्म में, तो इस कॉइन के अंदर भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन वही है कि अब बहुत बढ़ चुके हैं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि नई एंट्री बनाने पे। अगर एंट्री अच्छे रेट पे मिले, कोई बड़ा क्रैश आ जाए तो यहाँ पे डिप में बाइंग के लिए सोचिएगा, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर अक्सर क्या होता है, मार्केट यूं नहीं जाती है, ऊपर जाएगी फिर थोड़ा करेक्ट करेगी, स्टेबल होगी, थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन, फिर आपको परेशान करेगी, सोचोगे यार अब खत्म हो गया, फिर भागेगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर आपको परेशान करेगी, सोचोगे भैया अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भागेगी। क्योंकि 2021 के अंदर मैं बताऊँ बिटकॉइन $64,000 पहली रैली लगाई, फिर $30,000 पे आया, तो ये 2 बार ऐसा होता है हाफ ईयर के अगले ईयर में, तो ये भी होता दिख सकता है। फिर हो सकता है दूसरी रैली लगाए और वो लगाएगा 2025 के आपके लिए 3-4 आखिरी के महीनों के अंदर, तो इस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना है। तो इसलिए कहते हैं कि 2-4 महीने के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा हो उस पर बुक करने पे फोकस करो, फिर थोड़ा शांत बैठ जाओ और अच्छा खासा डिप मिले तो यहाँ एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो, वो आपको मौका मिल सकता है शायद मिड में 2025 के, तो इस हिसाब से। लेकिन जिस रेट पे अभी 2 महीने पहले थे शायद उस रेट पे तो वो कॉइन्स अब मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2 कॉइन की, उसमें से नियर प्रोटोकॉल है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। $3.5 से ऑलरेडी ये $60 के आसपास आ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, जो कि लगभग $20 के आसपास है और शॉर्ट टर्म में भी हमें 9.5 से लेके $13.5 का पोटेंशियल इसके अंदर दिखता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $6 के आसपास ये आ जाए, जो शायद लगता नहीं है कि आएगा, तो यहाँ बनाई जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $5 के आसपास मिलती है। इसके अंदर भी गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है, तो ऐसा लगता है ये भी मोमेंटम बनाता दिख सकता है। एप्टॉस उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, या खासकर सुई और बहुत सारे लोग एप्टॉस की बात कर रहे हैं, आर्बिट्रम की बात कर रहे हैं, ये अपना पहला सीज़न देख रहे हैं और इनका भी पता ही नहीं है कहाँ तक जा सकते हैं, इनके क्या ऑल टाइम हाई बन सकते हैं। अभी तो रिसेंटली जो हाई हैं उनको ये छूते दिख रहे हैं या उसके आसपास ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो नए कॉइन्स हैं, जो पुराने कॉइन्स ने जलवा दिखाया है, तो उसको फॉलो जब करते दिखेंगे तो ये एक नए ऑल टाइम हाई बनाते दिखेंगे और मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। तो एप्टॉस उसमें से एक हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इमीडिएट अगर इसके टारगेट $13 के आसपास चल रहा है और $5 से हम इसको बता रहे हैं, तो ये $17 से $20 शॉर्ट टू मिड टर्म है। लेकिन ये भी लगता है कि भैया $40 से $50 का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर, तो इस कॉइन पे फोकस कर सकते हो। और लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं पॉलीगॉन मैटिक के लिए, और ऑलमोस्ट $7 के आसपास 70 सेंट्स के आसपास ये आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ पोल की एग्जैक्टली अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊँ
तो यहाँ पे हम आधे डॉलर से बोल रहे थे, इसके अंदर मोमेंटम आती दिख सकती है और ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर और होता दिख सकता है। हमें लगता है ये $1 को छूता कभी भी आपको देखने को मिल सकता है और पूरे चांसेस है जिस हिसाब से पुराने कॉइन्स बढ़ रहे हैं ये भी अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था मैटिक जब ये था $3 के आसपास उसको छूता दिखे। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपनी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है और आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।